गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 का क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर, जिसके अंदर लास्ट केसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का डाउट आया है। अब इसमें क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी क्यूबॉइड ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर नीडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए तो भैया एक क्यूबॉइड दे रखा है। सपोज एक ऐसा एक मैं डब्बे के माध्यम से समझा देता हूँ कि एक टेढ़ा मेढ़ा डब्बा दे रखा है और ये कहना चाह रहा है इसका परफेक्ट डब्बा बनाओ। जैसे अब मैं रेक्टेंगल 2D में समझाता हूँ तो 3D में अपने आप समझ में आ जाएगा। एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसके अंदर कह रहा है कितने रेक्टेंगल और लगेंगे कि इसके अंदर एक स्क्वायर बना देंगे। तो भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ सपोज दैट हमारे पास है 5 और ब्रेथ है इसकी 3, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा 5 और 3 का, जो कि हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 का हमारे पास आ जाएगा 15। तो भैया हमारे को 15 इधर 15 बनाने की ज़रूरत है। तो ये कितना हो गया, 5 10 15। अब वैसे इधर 15 बनाने की ज़रूरत है तो कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 6 9 9 के बाद कितना हो गया, ये 3 6 9 12 15। तो यहाँ पर हमारे को कितने ये लगाने की ज़रूरत है, हमारे को यहाँ पे रेक्टेंगल लगाने की ज़रूरत है 5। तो भैया 5 इधर लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, और 3 इधर लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे को टोटल कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 × 5, यानी कि हमारे को टोटल 15 ऐसे रेक्टेंगल की ज़रूरत है। तो 15 रेक्टेंगल जैसे ही बन जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हमारे पास बन जाएगा एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। ध्यान से देखो इधर भी टोटल कितना होगा, ये 5 है, मैं एक बार ढंग से दिखा देता हूँ, ये 5 और ये 5, टोटल कितनी हो गई इसकी लेंथ, इसकी यहाँ पर होगी 15। अब इधर देखो ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 15। तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होगी। अब ये स्क्वायर बन गया है ना, ये स्क्वायर बन गया, मतलब हमने रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाने के लिए हमारे को कितने रेक्टेंगल की ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद ये तो मैंने डायग्राम से समझाया है। अगर आपको मैथमेटिकल वे से समझाता तो सबसे पहले मैं एलसीएम लेता और एलसीएम लेने के बाद जो इसकी लेंथ थी तो लिखता लेंथ, कितनी लेंथ की ज़रूरत है, तो जो एलसीएम लिया उसको इस लेंथ से डिवाइड कर देता, यानी कि 5 से डिवाइड कर देता, आंसर आता 3। फिर ब्रेथ को क्या करता मैं, टोटल ब्रेथ, यानी कि जो एलसीएम लिया था 15, ठीक है, 15 जो एलसीएम लिया था मैंने, 15 जो एलसीएम लिया था उसको मैं इसकी ब्रेथ से डिवाइड कर देता, यानी कि 3 से डिवाइड कर देता, आंसर कितना होता 5। तो इन दोनों को जो फाइनल कितने मेरे को रेक्टेंगल की ज़रूरत है तो उसके लिए मेरे को क्या करना होता, टोटल रेक्टेंगल के लिए मेरे को 3 × 5 यानी कि 15 ऐसे रेक्टेंगल की ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश करी कि आपको 3D में समझा दिया जाए, लेकिन एक्चुअली किसी वजह से ये बन नहीं पाया, ठीक है। अब ये कितना आगे लगेंगे कितने डब्बे पीछे लगेंगे मैंने अलग अलग समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ से बच्चे ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है, समझने की बजाय वो खुद ही पजल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने 2D में समझाना ज़्यादा बेटर समझा है, इसमें समझ नहीं पाओगे, ठीक है। 2D में इसमें समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख दिया था, ठीक है, ताकि टाइम की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख लिया, सबसे पहले मैंने लिखा अ क्यूब हैविंग इक्वल साइड, क्यूब की हमेशा इक्वल साइड होती है, ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाय, इस एलसीएम से डिवाइड होना चाहिए, जो भी क्यूब है वो इन सब से डिवाइड होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि जैसे कि मान के चलो 3 3 3, उसके लिए कितने चाहिए हमारे को, तो हमने पहले ही एलसीएम ले लिया। टोटल हमारे को कितनी लेंथ चाहिए, 120 लेंथ चाहिए, 120 सेंटीमीटर या जो भी मान लो 120 चाहिए भैया। तो इस तरफ 120, इस तरफ 120 और उसकी हाइट भी 120। आप समझ पा रहे हैं, ये भी 120 चाहिए, 120 उसकी हाइट, और मेरे को ये वाली जो हाइट है और जो आपकी ब्रेथ है और जो लेंथ है, टोटल तीनों के तीनों 120 चाहिए। तो देखते हैं लेंथ के लिए, टोटल लेंथ कितनी थी भैया इसकी 3। तो मैंने क्या किया, 120 को 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया हमारे पास 40। आंसर कितना आ गया 40, लिख देता हूँ मैं इधर, आंसर कितना आ गया मेरे पास 40। तो यहाँ पर आ गया 40, ठीक है। तो मतलब जो लेंथ के लिए
40 क्यूबॉइड लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्रेथ की तरफ। ब्रेथ में क्या कह रखा है, इन ब्रेथ द नंबर ऑफ क्यूबॉइड, कितने क्यूबॉइड की रिक्वायरमेंट है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, जो कि कितना हो जाएगा 24, यानी कि ब्रेथ के लिए मेरे को 24 क्यूबॉइड की और ज़रूरत है। मैं यहाँ से एक समझाने की कोशिश करता हूँ। रेक्टेंगल का मैंने जैसे बताया था ना, ठीक है, वैसे ही आप एक बार देख लेना, वीडियो थोड़ी सी पीछे करके देख लेना, इसमें आपको थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। ये 2D का है, ठीक है, 2D का कैसे निकला है, वैसे ही 3D का है। आगे वैसे ही हम बात करते हैं कि हाइट में हमारे को कितने की रिक्वायरमेंट है। हाइट में द नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायरमेंट 120 डिवाइड बाई 8, कितना आंसर आ जाएगा 15। यानी कि लेंथ के अंदर हमारे को इतने क्यूबॉइड की ज़रूरत है, ब्रेथ के अंदर हमारे को 24 क्यूबॉइड की ज़रूरत है, और हाइट के अंदर हमारे को 15 क्यूबॉइड की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेटमेंट क्या आएगी, स्टेटमेंट आएगी टोटल नंबर ऑफ क्यूबॉइड required is equals to 40 multiply 24 multiply 15 which is equals to 144। यानी कि हमारे को कितने की रिक्वायरमेंट है, 14400, 14400, ठीक है। तो हमारे को इतने क्यूबॉइड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। थैंक यू।